हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आज के इस वीडियो में ओपन स्टडी एरिया आपको समझाएगा और आपको एनिमेशन के द्वारा यह समझाने की पूरी प्रयास करेगा भारत में बंगाल में ब्रिटिशों के आगमन तथा ब्रिटिशों का अपना नींव रखना। दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए तथा वीडियो के खत्म हो जाने के बाद इनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो पिछले कई सिविल सर्विस एग्जामों में या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं, जिसमें आप प्लासी और बक्सर के युद्ध को आसानी पूर्वक समझ पाएंगे। बंगाल भारत के सबसे उपजाऊ तथा विकसित क्षेत्रों में से एक था। बंगाल में अंग्रेजों के प्रभुत्व ने भारत में अंग्रेजी शासन के विस्तार की नींव रखी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना के कमांडर रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब की सेना को बहुत ही आसानी से हरा दिया। दोस्तों, इसके सबसे बड़ा कारण था नवाब की सेना का कमांडर मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिल गया था। प्लासी के युद्ध में जीत के साथ ही अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश शासन का नींव रख दिया था। दोस्तों, कहते हैं ना कि छल का परिणाम भी छल से ही खत्म होता है। तो आइए अब इससे आपको आसानी से समझाते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद धोखेबाज मीर जाफर को बंगाल का ताज तो पहना दिया गया, अर्थात उसे बंगाल का नवाब तो जरूर बना दिया गया, पर अंग्रेजों से कौन बचा था कि मीर जाफर बच जाए। ठीक वैसा ही हुआ मीर जाफर के साथ। अंग्रेजों ने नए नवाब मीर जाफर के पास एक के बाद एक अनुचित मांग रखना शुरू कर दिया। फिर क्या था जो कि मीर जाफर को नहीं भाया? फिर क्या था दोस्तों? नवाब मीर जाफर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संबंध बनाना चाहे। यह बात अंग्रेजों को बिल्कुल नहीं भाई। अतः अंग्रेजों ने कर दिया डचों पर चढ़ाई। और फिर होता है दोस्तों, डचों की हो गई हार। परिणाम यह हुआ कि मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद से हटना पड़ा और उसके स्थान पर बंगाल का नवाब बना मीर जाफर का दामाद मीर कासिम, यानी दोस्तों मीर कासिम का ससुर था। आइए देखते हैं दोस्तों, आगे की बातों को और आसानी से समझते हैं। मीर कासिम भी कहाँ बचने वाला था अंग्रेजों से। सन 1764 का वह दौर आया जब आखिरकार मीर कासिम को भी अंग्रेजों का काला चेहरा सफ़ेद रंगों में नजर आया, जिसे 1764 का बक्सर युद्ध कहा जाता है। सन 1764 की बक्सर के युद्ध में अवध नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल के संयुक्त सेनाओं को अंग्रेजी सेना ने हरा दिया, जिसका परिणाम हुआ भारत में भारतीय प्रादेशिक शक्तियां छिन्न भिन्न हो गई। और फिर क्या था? अंग्रेजों को वही मिला जिसका इंतजार उन्हें बरसों से था। फुट डालो शासन करो की नीति में सफलता के साथ ही भारत में अंग्रेजी शासन का वर्चस्व स्थापित हो गया। इस प्रकार शुरू हुआ अंग्रेजों द्वारा भारतीय लोगों का दमन एवं भारत में अंग्रेजों का एकाधिकार। इसका सबसे बड़ा कीमत चुकाना पड़ा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, जिनसे अंग्रेजों ने 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के द्वारा बिहार, उड़ीसा और बंगाल में दीवानी अर्थात राजस्व वसूलने के अधिकार प्राप्त कर लिया। इस एनिमेशन में बस इतना ही सा। अब आइए बढ़ते हैं कि आपकी माइंड तेज और कितना सटीक है। इनसे आधारित प्रश्नों को जरा आप देखिए और इसका जवाब भी सुनिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा था कि एनिमेशन वाली वीडियो जैसे ही खत्म होगी, इस पर आधारित प्रश्नों को आपसे पूछ लिए जाएंगे, जिससे कि आपके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तथा आप यह अपने आप में खुद में यह अपने आप को परख पाएंगे और समझ पाएंगे कि आपके आखिर अंदर काबिलियत कितनी है और आपकी याददाश्त और समझने की पावर
कितनी है। तो आइए इसी पर आधारित जो आप अगर वीडियो को शुरू से अंत तक जिस एनिमेशन वीडियो को मैंने तुरंत आपको दिखाया है, उस एनिमेशन वीडियो को यदि आप शुरू से अंत तक देखे होंगे तो बिल्कुल 100% है कि आप मेरे द्वारा पूछे जाने वाले या दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों का जवाब जो है आसानी पूर्वक आप दे पाएंगे। स्टूडेंट्स याद रखेंगे, मेरे दोस्त जो भी आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ही अपील करूंगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, एक का भी जवाब मैं देने वाला नहीं हूं, क्योंकि उस वीडियो में सभी प्रश्नों को मैंने डिस्क्राइब किया है और उस पर एनिमेशन करने की कोशिश किया है और उसके जो है वीडियोस और उसके फोटोज दिखाने की कोशिश किए हैं। तो आपको इसका आंसर देना है। मैं फटाफट क्वेश्चनों को यहां पर पढ़ दूंगा, उसके ऑप्शन को दे दूंगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में सभी प्रश्नों का आंसर जो है उसके क्वेश्चन नंबर और सिर्फ उसका आंसर, यदि आपको लगता है एक का डी आंसर सही है तो 1 और इसके बाद डॉट दे करके डी लिख दीजिएगा। यदि आपके सभी मेरे द्वारा पूछे गए 8 प्रश्नों का जवाब सही हुआ तो दैट्स यू आर द जीनियस। रियल में आप जीनियस कहलाएंगे और आगे जो अगली वीडियो आएगी हमारी उसमें हम आपको एक जीनियस के रूप में आपके नाम की घोषणा करेंगे। तो इस वीडियो में जो भी प्रश्न दिए गए, जिनमें भी समस्याएं की गई और उस समस्याओं से ही अब प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न का जवाब दीजिएगा, जितना हो सके दीजिएगा। यदि अगर आपने 8 में 8 का जवाब कर दिया तो रियल में आपके नाम की घोषणा अगले दिन अगले वाली वीडियो में मैं एज ए जीनियस करूंगा। तो पहला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों और किन के बीच में हुआ था? पहला प्रश्न है, उसका ऑप्शन है मीर जाफर, अकबर, शाह आलम द्वितीय या नॉन ऑफ दीज। यानी इलाहाबाद की संधि ये निम्न 3 ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए है मीर जाफर, ऑप्शन नंबर बी है अकबर, ऑप्शन नंबर सी है शाह आलम द्वितीय और ऑप्शन नंबर डी है यानी कि नॉन ऑफ दीज। अगला है दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्र था? वीडियो के आधार पर आपको बता देने हैं। यदि आपने वीडियो को सही से देखा होगा तो मैं सच्चाई बता रहा हूं कि एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। फिर से प्रश्न दोहराते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्र था? ऑप्शन है पहला ए बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है सी नंबर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश या डी नंबर है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस ब्रिटिश कमांडर ने नवाब के सेना को हराया? ऑप्शन है आपके सामने रॉबर्ट बेली, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी है डेली, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है किस नवाब सेना कमांडर ने अपने नवाब को धोखा दिया था? याद रखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न फिर से देख लेते हैं, किस नवाब सेना कमांडर ने अपने नवाब को धोखा दिया था? ऑप्शन है ए नंबर मीर कासिम, ऑप्शन नंबर बी है मीर जाफर, ऑप्शन नंबर सी है मीर हसन या ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। 5वें नंबर प्रश्न है कि सन 1757 में प्लासी का युद्ध किस दिनांक को हुआ था? यानी कि आपको इसका दिनांक बता देने हैं। ऑप्शन है आपके पास 13 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी है 27 जून को, ऑप्शन नंबर सी है 23 जून को या ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। 6ठा नंबर प्रश्न है, फिर से 5वें नंबर प्रश्न को दोहरा लेते हैं कि सन 1757 में प्लासी का युद्ध किस दिनांक को हुआ था? 13 मार्च, बी है 27 जून, सी है 23 जून या ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 है मीर जाफर मीर कासिम का क्या लगता था? इस पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है मैंने, काफ़ी कोशिश किया इसको बताने के लिए। ऑप्शन आपके पास है दामाद लगता है, ससुर लगता है, भाई लगता है या भांजा लगता है। 7वां नंबर प्रश्न है कि अवध का नवाब कौन था? ऑप्शन है सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी है शुजाउद्दौला, ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है, ये ऑप्शन नंबर सी है जाफर, ऑप्शन नंबर डी है शाह आलम। फिर से देख लीजिए 7वें नंबर प्रश्न को, अवध का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, जाफर या शाह आलम। क्वेश्चन नंबर 8 और इस वीडियो का अंतिम नंबर प्रश्न है, आपसे जो पूछा जा रहा है और उसका जवाब आप दीजिएगा। प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए नंबर 1757, ऑप्शन नंबर बी है 1758, ऑप्शन नंबर सी है 1764 और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। तो आप जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है ये भी आप साथ साथ हमें कमेंट करके बताइएगा और बताइएगा, ये भी अपना विचार भी दीजिएगा कि और इसमें क्या चीज़ें सुधार करने की आवश्यकता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। लेते हैं विदा और मिलेंगे नए वीडियो के साथ और आपकी नाम की घोषणा के साथ। मैं कोशिश करूंगा कि आप जो है सुंदर तरीके से और अच्छे तरीके से आंसर दे पाए होंगे। जय हिंद, जय भारत।